प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना सलाम देता हूं। आई ग्रीट ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज हम ICPF वर्चुअल रिट्रीट के दूसरे दिन के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 2 दिन परमेश्वर की कृपा और उसकी उपस्थिति हम सभियों के साथ सारे कार्यक्रमों में थी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एंड आई बिलीव that these programs and these events are going to be a great blessing for you. Though we are not able to gather physically, let us thank God for this particular medium that God has given us to lift his name high. I first of all want to thank all the ICPF leadership. ICPF के सारे लीडर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया ताकि मैं आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है वो इस दुनिया के किसी और चीज में नहीं। इसीलिए आइए हम परमेश्वर की ओर देखकर उसके वचन में प्रवेश करेंगे। बट बिफोर वी एंटर इनटू दिस टाइम ऑफ वर्ड, आई जस्ट वांटेड टू से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। सो वेयरएवर you are watching it from, maybe you're watching it in Facebook. If you are watching, can you just bow down your head and close your eyes and pray that over the next 35 minutes God is going to speak to each one of us, and let us pray and receive what God has for us this evening. Father, we thank you for this beautiful time and occasion that you have given for us. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति आज यहाँ पर है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आने वाले कुछ मिनट्स परमेश्वर हम तेरे और देखें और तुझसे आज हम पा पाए खुदा। हालेलुया। जो भी आज मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं इन सभियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। तेरा वचन उन सभियों के जीवन में कार्य करने पाए खुदा। हालेलुया। मसीह में केंद्रित होकर जीने के लिए लॉर्ड हेल्प अस टू लीड अ लाइफ दैट विल बी क्राइस्ट सेंटर्ड। लॉर्ड टीच टू अस लॉर्ड फादर योर वर्ड। लॉर्ड फादर गिव अस डायरेक्शंस। होली स्पिरिट, आई सरेंडर दिस टाइम इन योर माइटी प्रेजेंस। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन आमेन। ऑलराइट, सो हम सभी एक ऐसी अवस्था में आज जी रहे हैं, शायद ऐसा समय हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सारा दुनिया आज एक दूसरे से एकदम अलग है। हम उन लोगों से आज खुलकर मिल नहीं सकते जिनके साथ हम काफी मिलाप रखते थे। आज सोशल डिस्टेंसिंग का एक समय आ गया है। वी आर सीइंग दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग इज हैपनिंग, बट इन दिस टाइम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, इन दिस टाइम ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्या हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं? शायद नहीं। आज इस समय में हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं और ये परमेश्वर का वायदा है जिसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इन योर आइसोलेशन, इन योर सॉलिट्यूड, गॉड इज ऑलवेज विद अस। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द थीम अगेन अबाउट क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। मसीह में केंद्रित जीवन के विषय में हम देखने वाले हैं। जब हम देखते हैं आज दुनिया में काफी लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, काफी लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस अवस्था में हम क्या करें। हमारा खाना पीना बंद हो गया है, हमारा नौकरी छूट गया है। काफी सवाल उठ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ काफी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ये महामारी फैली, क्यों ये रोका नहीं गया। काफी सवाल हैं और हम आज ये भी देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से भी सवाल कर रहा है। आज मनुष्य परमेश्वर की ओर देख के कह रहा है, परमेश्वर तू कहां है इस वैश्विक महामारी के बीच में, इस तंगी में, इस मुश्किल के समय में परमेश्वर तू कहां है। यह सवाल आज हर एक मनुष्य अपने मुख से निकालकर परमेश्वर से कर रहा है। सवाल पूछना जरूरी है। इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर ऑलवेज पावरफुल। जब हम सवाल पूछते हैं तभी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन आज मैं आप सबको
याद दिलाना चाहूंगा, जब हम मसीह में केंद्रित जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड व्हेन वी आर सीकिंग टू लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, a life that will be beyond COVID-19, I want to remind that we need to ask certain questions to ourselves. हम अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछे, ये समय हम व्यर्थ ना करें। यदि हम अपने आप से वो सवाल पूछेंगे और हम उस सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभीयों के जीवन में कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है। यदि हम उन सवालों को पवित्र आत्मा में रहकर हम पूछे और उसे खोजें, तो उस सवालों के उत्तर हम जरूर ढूंढ पाएंगे, और उस सवालों के उत्तर के कारण परमेश्वर हमें आशीषित भी करेगा और आगे भी चलाएगा। We all are looking into a life beyond COVID-19. In this search of a life beyond COVID-19, I want to give you a reminder. मैं एक reminder आप सबको देना चाहूंगा कि let us not forget a eternal life, a life that is also beyond this physical body. This physical body will die one day. हम सबका शारीरिक जीवन एक दिन मरने वाला है, ये सब कुछ डीके हो जाएगा, लेकिन एक आत्मिक जीवन है, एक आत्मा है जो कभी नहीं मरेगा। हम अनंत तक जीवित रहेंगे। Are we bothered or are we worried about where we are going to spend that eternity? That question is more important than this question that how will be my physical life beyond COVID-19. Yes, we are in a time of distress. Yes, we are in a time of sorrow. Yes, we are in a time of worries. Yes, we are in a time of uncertainty. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां काफी दुख है, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर का आनंद हम सबके हृदय में है, ये हम आज नहीं भूले। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज जब मैं अपने वचन में जा रहा हूं, तो मैं कुछ सवालों को जरूर हम अपने आप से पूछेंगे। कुछ सवालों को आपके सामने मैं रखूंगा, और उस सवालों को आज आप अपने हृदय में डालकर आप खुद उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा से आप पूछे कि सवालों का उत्तर क्या होगा। आमेन, हालेलुया। सबसे पहला सवाल, जब हम मसीह में केंद्रित जीवन, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ के बारे में, when we are looking into this topic, the first question that we need to ask ourselves is, who do I say Jesus is? Amen, hallelujah। हम सब शायद यीशु को जानते होंगे, लेकिन आज ये सवाल हम अपने आप से फिर से पूछे कि who do I really say Jesus is in my life? मैं खुद क्या कहता हूं कि यीशु कौन है? मैं उस घटना में जाता हूं जब कैसरिया फिलिपी में, इन सिजरिया फिलिपाई, when Jesus was walking with his disciples in Matthew chapter 16 verses 13 to 18, we read that incident. Caesarea Philippi, that place was full of carved images. वो जगह पूरे मूर्तियों के उधर से भरा हुआ था। जब वो रास्ते में चल के जा रहे थे, तो रास्ते के साइड में पत्थरों में काफी कृतियां वहां पर बनाई गई थी। शायद उसे देखकर यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग क्या कह रहे हैं कि कौन है मनुष्य का पुत्र? उनके चेलों ने उनको उत्तर दिया कि लोग कह रहे हैं तो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कि तू एलिया है, तू यिर्मयाह है, और काफी अन्य भविष्यद्वक्ताओं का नाम लेके यीशु को पहचान रहे थे। लेकिन यह सुनकर यीशु मसीह तृप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से फिर से पूछा, बट व्हाट अबाउट यू? हु डू यू से आई एम? आमेन। आज यीशु मसीह फिर से हमें देखकर भी बोल रहा है कि व्हाट अबाउट यू? In this time of distress, who do you say that I am? ये सवाल सुनकर शमौन पतरस ने जवाब दिया कि you are the Messiah, the Son of the living God। तू ही मसीह है, ओ परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र। ये सुनकर यीशु मसीह ने कहा, ए शमौन, ओ योना के पुत्र, ये बात तुम्हें मांस और लहू ने प्रकट करके नहीं दी, लेकिन मेरे पिता जो
जो स्वर्ग में है उसने तुझे ये प्रकटीकरण दिया है और उसने शमौन को धन्य कहा। आमेन, हालेलुया। आज जब हम ये सवाल अपने दिल में रख रहे हैं कि मेरे जीवन में यीशु कौन है, when I am looking to live a Christ-centered life, who do I really say Jesus is? Is Jesus is just another God? Is Jesus is just another name of a religious leader? Is Jesus just another name which your parents or our parents have given us, introduced to us? Or is Jesus the name of a person that the church has introduced, or ICPF has introduced, or any youth group has introduced to you? But let me tell you, amen, Jesus is Christ, the Son of the living God. And today that Christ lives inside of us. Amen, hallelujah. So this question is very important. Ponder about it. Who do you say Jesus is in your life? When we are looking to live a Christ-centered life in these times of distress, we really need to get that revelation that Jesus is the Son of the living God. Amen. And He is the Christ. वही मसीही है, मसीहा है, और वही आज हमें छुड़ाएगा। ये सुनकर यीशु मसीह ने उनसे पतरस से कहा कि पतरस आज उसने शमौन से कहा कि आज से तू पतरस कहलाएगा और इस पत्थर के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर प्रगटीकरण का पत्थर है। दिस इज द रॉक ऑफ रेवलेशन। व्हेन वी आर लुकिंग टू लीड अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, वी नीड टू कम टू दैट रेवलेशन दैट जीसस इज द सन ऑफ द लिविंग गॉड एंड ही इज क्राइस्ट, ही इज द सेवियर। आमेन, हालेलुया। द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी ऑल नीड टू फोकस इज who do you say that you are? Amen. Who do you say that you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? हम कौन हैं? ये सवाल आज हम अपने आप से पूछे। कई बार जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम शायद अपना नाम बताएंगे, शायद अपना डेजिग्नेशन बताएंगे, शायद अपना घराने का नाम बताएंगे, शायद हम अपने जगह का नाम बताएंगे, शायद हम अपने एकेडमिक डिग्रीज के बारे में बताएंगे, शायद हम अपने सारे क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सवाल और भी गहरा है। आमेन, हालेलुया। हु डू यू से दैट यू आर? ये सवाल आज हम अपने आप से जरूर पूछे। पवित्र आत्मा के बीच में रहकर, उसके मध्य में रहकर ये सवाल हम अपने आप से पूछे कि हु डू आई से दैट आई एम? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी आमेन 5:17 कहता है, देयरफॉर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, बिहोल्ड ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू। जो कोई भी मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। आज जब हम एक क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ जीने की खोज में हैं, उस जद्दोजहद में हैं, तो हम ये ना भूले कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें बीत गई, जो हम पहले करते थे वो सब कुछ बीत गया। वो हमारी पहचान नहीं है, हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी पहचान नहीं है, हमारा घराना हमारा पहचान नहीं है, हमारा नाम हमारा पहचान नहीं है, हमारा शहर हमारा पहचान नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा पहचान नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में जो पहचान हमें मिली है वही है हमारा पहचान। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5:21 में ऐसा किया है, लिखा है, the one who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. हालेलुया। आज हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में, हालेलुया, हम उसकी धार्मिकता है, मसीह यीशु में जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है, तो हम ये विश्वास के साथ, दृढ़ तरीके के साथ कहें और जिए भी कि आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। नो व्हाट इज राइचियस? व्हाट इज टू बी राइचियस? ये धर्मी कहलाने का मतलब क्या है? हमने कई बार सुना है धर्मी धर्मी धर्मी, मसीह में हम धर्मी ठहरे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मेरे जीवन में क्या मायने रखता है? ये हम जरूर सोचे। आमेन, हालेलुया।
इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं. देयर इज सर्टेन बेनिफिट्स टू बी राइटियस इन गॉड. हालेलुया. धर्मी बनने में, मसीह में जब हम धर्मी ठहरते हैं, उसके कुछ लाभ हम सबके जीवन में आते हैं. आमेन. हालेलुया. आज हम भजन संगीता 146 का 8 जब हम पढ़ते हैं, Psalm chapter 146 verse 8, when we read, it is written, the Lord loves the righteous. हालेलुया. ओ परमेश्वर धर्मी जन से प्यार करता है. हालेलुया. और ये प्यार अगापे प्यार है. हालेलुया. और जब हम आज मसीह में हैं, when our life we want to center it in Christ, we need to know what does it mean to be righteous. हालेलुया. जब हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, we need to believe that when we are righteous, God loves the righteous. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. हम और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11 का 30, Proverbs chapter 11 verse 30. उसमें इसके पहले भाग में ऐसा लिखा है, इन इंग्लिश आई एम रीडिंग, द फ्रूट ऑफ द राइटियस इज अ ट्री ऑफ लाइफ. हिंदी में ऐसा लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है. अब ये धर्मी जन का प्रतिफल होता है, और उसका प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष. आमेन. हालेलुया. प्रेज गॉड. आज जब हमने ये सवाल अपने आप से पूछा है, हु डू आई से दैट आई एम? हालेलुया. आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड जीसस एंड जीसस इज द सेंटर ऑफ माई लाइफ. एंड व्हेन जीसस इज द सेंटर ऑफ माई लाइफ, जब मसीह मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है, तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में. हालेलुया. और जब मैं धर्मी हूं, मेरा प्रतिफल यह है कि मुझे जीवन का वृक्ष मिला है. हालेलुया. तीसरा सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसी विषय में हम आगे भी देखेंगे. आज ये सवाल हम अपने आप से जरूर पूछे, पवित्र आत्मा से हम मांगे, पवित्र आत्मा हमें व्यक्त करके दे. आज हम एक निर्णय ले, और ये सवाल ये है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ नाउ? हालेलुया. आपके जीवन का आज केंद्र बिंदु क्या है? आपका जीवन किस में आज केंद्रित है? ये सवाल आज हम अपने आप से पूछे. हालेलुया. जब हम ये वचनों को सुन रहे हैं, अपने मन के अंदर, अपने दिल में इन सवालों को रखे, और पवित्र आत्मा से मांगे कि इसका उत्तर हमें मिले. हालेलुया. ओ व्हाट इज द सेंटर ऑफ माय लाइफ टुडे? आई एम राइटियस. यस. गॉड लव्स द राइटियस. यस. And God will give me a benefit, and that is the tree of life. Amen. Hallelujah. जब हम tree of life के बारे में सुनते हैं, हमारा ध्यान एदन के बगीचे में जाता है. हालेलुया. कितना खूबसूरत. परमेश्वर ने 6 दिन में सब चीजों की सृष्टि की, सारे चीजों को उसने अपने शब्दों के द्वारा बनाया, और आखिर में उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और उसके अंदर अपना श्वास को फूका. हालेलुया. Oh, God breathed His Spirit into man, and man became a living soul. और उसने, परमेश्वर ने मनुष्य को एदन के बगीचे में रखा, और उसका देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने मनुष्य को सौंपा. हालेलुया. आमेन. And when he gave that responsibility, along with that responsibility, he gave him a word, he gave him a command. हालेलुया. और उस कमांड को ओबे करने के लिए उनसे कहा गया, God told man to obey that command. And what was that command? Command was, you can eat of any tree in the garden except one, and that one tree is in the center of the garden. Hallelujah. And that tree is the tree of the knowledge of good and evil. क्या आपको पता है कि उस बागीचे के बीचों बीच में, सेंटर में, मिडिल में ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल था, और उस ट्री के साथ और एक ट्री उसके बाजू में था, वो भी एकदम सेंटर में था, एंड दैट वाज द ट्री ऑफ लाइफ. आमेन. मनुष्य को वो पूरी अनुमति थी कि वो ट्री ऑफ लाइफ से खा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि डोंट ईट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. हालेलुया. लेकिन शैतान, आमेन, हालेलुया, आता है, मनुष्य को फुसलाता है, मनुष्य को भटकाता है. द डेविल डिसीव्ड मैन, एंड मैन फेल इनटू द सिन. हालेलुया. मैन disobeyed the word, man disobeyed the spoken word. और हम जानते हैं कि वो spoken word कौन था? यीशु मसीह ही था वो spoken word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. John chapter 1 का word हम जानते हैं. हालेलुया. मसीह यीशु को आदम और हव्वा ने उस दिन ठुकराया, और उन्होंने
पाप किया, हालेलुया, और वो उस फल से खाए जिस फल से नहीं खाने को कहा गया था, हालेलुया, आमेन. They missed the tree of life that was in the center of the garden and they made a choice. When we are asking this question, what is the center of my life? We all need to understand that we need to make a choice. एक चुनाव हमको करना जरूरी है. परमेश्वर आके हमें कभी भी फोर्स नहीं करता, आमेन. उसने हमें एक चुनाव दिया है. आज जब हम इस समय में हैं, हम अपने आप से ये पूछे, परमेश्वर तूने मुझे जो चुनाव करने की अनुमति दी है, am I choosing the tree of life to be at the center of my life? Am I choosing Jesus to be my center of my life, or am I going after all the other knowledge of good and evil? Yes, this was good. वो अच्छी बात है. वो दिखने में भी काफी प्लीजिंग था. It was pleasing to the eyes of Eve. Eve looked at the fruit and it was pleasing and she ate it and she gave it to Adam. Hallelujah. आज जब हम अपने जीवन में काफी चुनावों को करते हैं, बहुत ऐसी चीज है जो अच्छी है. शायद हमारा करियर है, अच्छा है. क्या हमारा करियर यीशु मसीह से भी ऊपर है? क्या हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हम ज्यादा दर्जा देते हैं? क्या हमारे ड्रीम्स को आज हम ज्यादा दर्जा दे रहे हैं यीशु मसीह से भी ज्यादा? क्या हम अपने परिवार को यीशु मसीह से ज्यादा दर्जा दे रहे हैं और कई चीजों में हम उनको चुन रहे हैं? आज जब इस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, in the life beyond COVID-19, you need to ask this question and give the right answer and take the right decision, that what is the center of my life? The center of my life cannot be any other worldly thing, because God wants to be the center of my life. You know what? When God is asking this question to us this evening, we need to understand what the word of God also says. In Exodus chapter 20 verse 3, amen, निर्गमन की किताब उसका 20 का 3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो पहली आज्ञा इजराइलियों को दी, उसके बच्चों को दी, ये थी, You shall have no other gods before me. Amen. मेरे आगे, मेरे सामने तुम्हारा और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए. मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं. मैं तेरे जीवन का सेंटर बनना चाहता हूं. ये आज्ञा परमेश्वर ने दी थी. Amen. God wanted to be the center of the lives of his creation. Hallelujah. But what is the center of our life today? Is our life revolving around so many other things and Jesus is nowhere? God is nowhere in that scene. Let us take that decision. I'm going to challenge you. Take that decision this evening. Hallelujah. That yes, my life was revolving around so many other things, but I'm coming back to God. Hallelujah. Bhajan Sangeeta 115 ka 8, Psalm 115:8 says, those who make them will be like them, and so will all who trust in them. This is talking about the idols. We have built many idols in our lives today. Amen. We all know there are many idols. I'm not talking about the statues and all other things. There are other idols that we have developed. Amen. It is time to demolish those idols and give Jesus the right place in our life. Hallelujah. हमारे जीवन में यीशु मसीह को वो सही दर्जा देने का समय आ गया है. It is time to demolish all the other idols. The idols of our relationships, the idols of our gadgets, the idols of our own, hobbies, dreams, the idols of our dreams. Amen. हम काफी चीजों के पीछे भाग रहे हैं. आज हम जरा थमे. आज दुनिया थम गई है. ये सोचने का समय है कि आज हमारा जीवन का केंद्र बिंदु क्या है. हमारा जीवन किसके ऊपर केंद्रित है. आज हम ये सोचे. हालेलुया. Amen. मत्ती 6:33, Matthew chapter 6 verse 33 says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given unto you. क्या हम आज उसके राज्य की खोज में हैं? क्या हम उसकी धार्मिकता की खोज में हैं, या फिर अपने आइडल्स की खोज में हैं? मेरे आइडल्स को मैं कैसे चमकाऊंगा? How will I polish my idols? How will I keep my idols safe? We are running after it. It's time to change it. Hallelujah. Let us seek
God. Let us seek God so that He will once again be the center of our life. Our life should revolve around God. Hallelujah. आप उस पहिए को ध्यान दीजिए. Hallelujah. पहिया गोल है और पहिए में काफी स्पोक्स होते हैं, तीलियां होती है. Hallelujah. उस पहिए के बीच में एक कोर चीज रहता है जो सारे स्पोक्स को जोड़े रखता है और उसके कारण ही पहिया घूमता है. हालेलुया. आज हमारे जीवन के पहिए का कोर कौन है, एकदम मध्य भाग में कौन है? क्या हमने किसी और चीज को वो स्थान दिया है तो हमारा पहिया बंद हो जाएगा. हालेलुया. लेकिन यदि हमने मसीह को वो स्थान दिया है तो हमारे जितने भी स्पोक्स हैं, जितने भी तीलियां हैं, वो सब कुछ कायम रहेंगी और फ्लरिश करेंगी. हालेलुया. आमीन. आज हम ये अपने आप से पूछे जरूर. हालेलुया. प्रेज गॉड. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थ 6:9, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 says, do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो अन्यायी लोग हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? आमीन. और वहां यह भी लिखा है कि ना वैश्यगामी ना मूर्ति पूजक. आमीन. It is written, neither the sexually immoral nor idolaters, the one who build idols in their lives, they will not inherit the kingdom of God. This is an alarm bell for each one of us. It's time to break those idols. Hallelujah. It's time to remove those idols and give Jesus the right place. Let Jesus sit in the throne of our life. Let Him be the center. Amen. Hallelujah. Praise God. ये सवाल हम अपने आप से जरूर पूछे. Hallelujah. Amen. हम आखिरी के 10-15 मिनट जो बाकी हैं, आमीन, उसमें मैं आपको 7 चीजों को बताना चाहूंगा जल्दी से. हालेलुया. हम सब जानते हैं ना, यीशु मसीह वो कन्या मरियम के पेट में जन्मा पवित्र आत्मा के द्वारा. हालेलुया. लेकिन यीशु मसीह के काफी भाई बहन भी थे. हालेलुया. बाइबल कहती है. हालेलुया. लेकिन हम जानते हैं कि 33.5 साल की सेवकाई में उसके घर वाले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे. उसके भाई बहन उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते थे. वो उसे पागल भी कहते थे. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर का पुत्र देहधारी हुआ, लेकिन उसके घर वाले उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते थे. उसमें से एक था याकूब. हालेलुया. James was one of those, and we know that James did not believe until the death and the resurrection of Jesus. He was not believing in Jesus, but after Jesus was raised from the dead, James came to believe. God gave him the revelation that who Christ was, and he became the early leaders of the church in Jerusalem. Hallelujah. And James ने जो खूबसूरत वो जो लेटर लिखा है, we all know it's such a practical letter. Hallelujah. When we are wanting to lead a Christ-centered life, we need to apply it practically. Amen. हम काफी बार हम भाषणों को सुनते हैं, काफी किताब पढ़ते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा until we take some practical steps. In James chapter 4 verse 7 to 10, I am going to quickly give the 7 steps that will help you to lead a Christ-centered life. The very first, in verse 7, it says, submit yourselves then to God. Amen. The very first step to lead a Christ-centered life is to submit ourselves unto God. Hallelujah. हमारी इच्छाओं को हम परमेश्वर के सामने रख दे, हमारे ड्रीम्स को हम अपने परमेश्वर के सामने रख दे, हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हम परमेश्वर के सामने रख दे और हम परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू ही मेरा राजा है. You are the center of my life and I want to submit my will. Hallelujah. Many times we are in a fight. We are in a fight. We want to fight. My will is better than God's will. No, it is time. When COVID-19 has hit, this is an alarm bell for each one of us. Let us submit our will into the hands of God. The very first step, submit to God. Second, आगे लिखा है resist the devil. Amen. Hallelujah. In these times when we are looking to lead a Christ-centered life, the devil will come with a lot of temptations. Let us resist the devil. Amen. Don't give him any foothold. Hallelujah. Don't give him any chance to deceive you. When the devil comes, resist him. And how will you resist? Amen. How will you resist? You will resist the devil with the word of God. Hallelujah. The second step, resist the devil. The third, in verse 8, it is written, come near to God. Amen. Come near to God. Yes, we all were far from God. Yes, we received Jesus, but somewhere down the line we went away from Jesus. In our own
busyness, we forget what it is to be the disciple of Jesus, what it is to be a follower of Jesus. This COVID-19 is a reminder for each one of us that everything else can stop, but my relationship with God should not stop. I have to come near to God, and when I come near to God, He will come near to me. When I am ready to make Him the center of my life, He will help me out. That is the third step. Fourth steps, wash your hands, you sinners. Hallelujah. It is time to repent. Hallelujah. There are many things that we did not do right. There are many things that we faltered. It is the time when we are looking to come to a Christ-centered life. It is time to repent. Wash our hands. We all know about washing our hands physically now. We are washing our hands physically so much, but it is time to spiritually wash your hands. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मिक बातों से जब हम भटक गए हैं, आज हाथ धोने का समय है. हालेलुया. Amen. पांचवी बात, प्यूरिफाई योर हार्ट्स. Amen. Christ-centered life का एक step है. We need to purify our heart. We need to come before God. God, in the past days I have taken in so many garbage, and because I have taken in so many garbage, it has deposited in my heart, and in those times, in my private times, those garbage comes out. Hallelujah. Through my behaviors, through my actions. Oh Lord, I want to surrender my heart. Purify my heart. Let us cry out. Amen. Hallelujah. God wants to purify our hearts, but He cannot until we open the doors of our heart. Amen. Agla, grieve, mourn and wail. Hallelujah. ये समय है विलाप करने का, रोने का और उसके पास आने का. हालेलुया. हमने कई मजे उड़ा लिए हैं, लेकिन आज उन मजों का खत्म होना है. परमेश्वर के सामने आना है, कहना है परमेश्वर तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा सामर्थ है, तू ही है जो सच्ची खुशी हमें देता है. ओ क्राई आउट अनटू गॉड. हालेलुया. क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ इज नॉट ए जोक. क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस में इन्वॉल्व पेन. ओ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पेन, डोंट थिंक दैट इट इज डन. ओ योर स्टोरी इज नॉट ओवर. इट इज टाइम दैट यू क्राई आउट. इट इज टाइम यू mourn. It is time to go into your knees. It is time to fast. Hallelujah. Praise God. और सबसे आखिरी उसके 10वें आयत में 10th was it is written, humble yourselves before the Lord. अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो. सबसे पहला क्या था? Submit yourselves to God. वो भी humble ही था, right? आखिरी का क्या है? Humble yourselves before God. ये एक wheel है, ये घूम रहा है. हमें ये continuously ये 7 चीजें करना है. And when we continuously do the 7 things, we are going towards a Christ-centered life. The enemy cannot stop us. Hallelujah. The enemy cannot spoil the plan of God. If God has a plan for your life, the enemy cannot spoil it. But are you ready to answer that question? What is the center of my life today? Hallelujah. Praise God. So let us put Jesus in the right place. Amen. Let us put Jesus in the right place. Then your life will be anchored. Amen. हम कईयों का जीवन अभी एकदम डगमगा रहा है. क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को वो सेंटर वाला स्थान नहीं दिया है. Oh, it is not in the center. So the things are all wobbly. I am going here. I am going there. It is time to give Jesus the right place. Hallelujah. Involve Jesus in every area of your weakness. आपके हर कमजोरी में यीशु मसीह को आप इनवाइट करो. उससे मांगो परमेश्वर ये मेरी कमजोरी है, मैं बार बार इसमें गिर रहा हूं. यीशु मसीह तू आ और मुझे छुड़ा. हालेलुया. Invite Jesus in your weakness. That is another practical step for living a Christ-centered life. Many times we go into our weakness and we are there. We don't seek. We don't turn towards God. It's time to turn towards God. And finally, fan into flame a fresh passion of Jesus and go all out in life beyond COVID-19. COVID-19 से पहले आपका जीवन जैसा था वैसे आप COVID-19 के बाद में ना जाओ. लॉकडाउन के बाद आप वैसा ना रहो. ये समय था आपको प्रिपेयर करने का. Now fan into flame your passion for Jesus. What Holy Spirit has put in your heart. Fan into flame. You need to go out there and burn. Shine for Jesus. You are the light of the world. You are the salt of the earth. You are history makers. You are planet shakers. Don't forget it. Hallelujah. Amen. पिछले दिनों एक युवा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बार बार उस लत में गिर रहा हूं जो मुझे पोर्नोग्राफी की ओर ले जा रहा है. Amen. अश्लील चीजों को देखने के लिए ओ शैतान बार बार मुझे गिरा रहा है. वो काफी दुखी था, काफी टूटा हुआ था. उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा था, बपतिस्मा लिया था, लेकिन फिर भी वो बार बार इसमें गिरा जा रहा है. Amen.
हालेलुया। उसके साथ बात करने के बाद, प्रार्थना में पवित्र आत्मा का हेल्प मांगने के बाद, उसके मुख से मैंने 5 चीजों को सुना और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है। ये उस युवा को मदद किया ताकि वो उस लत से बाहर आ गया। आपके जीवन में भी कोई एडिक्शन होगा, आपके जीवन में भी कोई लत होगा, आपके जीवन में भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, आपके जीवन में भी कोई अनरूली बिहेवियर होगा जिसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये जरूरी है कि आप इसमें ध्यान दें। पहला यह है कि टेक इट वन डे एट ए टाइम, डोंट वरी अबाउट टुमारो। काफी वो युवा ऐसा कह रहा था कि ठीक है, 1 हफ्ते तो मैं कर सकता, लेकिन 1 हफ्ते के बाद शायद फिर से ये आ जाए। मैंने कहा कि नो, डोंट वरी अबाउट टुमारो। द वर्ड सेज डोंट वरी अबाउट टुमारो, टेक इट वन डे एट ए टाइम। लेट अस ऑल टेक इट वन डे एट ए टाइम, लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ वन डे एट ए टाइम। द सेकंड वाज चेंज योर हैबिट्स अराउंड द सोर्स वेयर यू कीप ऑन फॉलिंग इन टेम्पटेशन। हर चीज का एक स्रोत होता है, वहां से ही वो मोह आता है। आपके हैबिट्स को, आदतों को आप बदले। उस सोर्स के पास जब है तो आपके आदतों को आप जरूर बदले। आमीन। जब हम आदत को बदलते हैं, हम ये कहते हैं, परमेश्वर, आई एम सबमिटिंग टू योर विल, हालेलुया, आई एम रेडी टू टेक इन योर वर्ड एंड लेट इट रूल ओवर माय हैबिट्स। तीसरा है चेंज योर हैबिट्स अराउंड द टाइम व्हेन यू आर फॉलिंग। कभी कभी ऐसा समय आता है जब शैतान आपके पास आता है, एक ही समय में। उस समय में आप परमेश्वर के इतने करीब हो लो और आप अपने आदतों को समय में बदलो। हालेलुया। जहां पे आप बार बार एक जगह पे गिर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, अपने आदतों को बदलो ताकि परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करे। हालेलुया। चौथा यह है कि पिक अप ए वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कितने सारे प्रॉमिसेस हैं। ये सब हमारे लिए तलवार है। जब शत्रु मोह लेके आता है, उस तलवार को हम चलाए। आमीन। टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पीक आउट, डिक्लेयर। डोंट जस्ट मेमोराइज इट, डोंट जस्ट रीड इट, बट speak it out after memorizing it. Hallelujah. In those times when the enemy comes, there will be times of temptation even in a life beyond COVID-19. We are in this physical body. Oh, the devil is looking for opportunity to make us fall into sin. No, pick up a word of God. Hallelujah. Fight your temptations with the word of God. And finally, fifth thing is track your progress daily in an encounter with God in prayer and meditation. हर एक दिन आप अपने आप को ट्रैक करें प्रार्थना में। हालेलुया। आमीन। जस्ट लिख के नहीं, डायरी में लिख के नहीं, लेकिन प्रार्थना में आए, मसीह को अपना दोस्त बनाए, because he wants to be the center of your life. If we have to live a Christ-centered life, we need to track our progress daily with Christ in prayer and meditation, seeking the help of the Holy Spirit which is with us. पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, वो हमें मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हम तैयार हैं फिर से उस सवाल का उत्तर देने के लिए? What is the center of my life? Are we ready to take out all the idols and give Jesus the right place in our lives? Hallelujah. Can we all close our eyes? I want to pray for you. I don't know who I'm speaking to, but if you're watching it live in Facebook, and if this word has spoken to you, if this word has touched your heart, it is time for you to take that decision. Hallelujah. Take that decision. God, I want to keep Jesus Christ. Give me that revelation. I want to keep Jesus as the center of my life. Let us all pray. Father, we thank you for this time, Lord. Father, I pray that this word that has been spoken, let it become a seed and let it come into life, Father. I pray for every person, Lord, who is watching this, listening this live, or who will watch it later. I pray that your Holy Spirit will help them out, Lord Jesus. All the word, Lord Father, will strengthen them, encourage them. उन्हें आप strength दो खुदा, हालेलुया, सामर्थ दो परमेश्वर, ताकि आपको वो अपने जीवन का केंद्र बना पाए, लॉर्ड, हालेलुया। एक मसीह केंद्रित जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। I bless everyone in the name of Jesus. Holy Spirit, do your work. Hallelujah. We are so thankful for your work, Lord. We are so thankful for your grace, Lord. Oh, grace has given us authority to rule over every temptation. I pray that, Lord Father, that this retreat will be a time of decisions. Hallelujah. I pray that this milestone will be a time where we will look back and say, yes, I have gone out. I have taken out Jesus out of my life. I will bring him to the center and I will place Jesus on the central throne of my life. I'm going to demolish my idols. Lord, help me. Help me, Jesus. Thank you, Lord, for hearing our prayers.
In Jesus' mighty name, we all pray. And everyone said, Amen, amen, amen. Thank you so much for listening to this word. Let us prayerfully, act upon this word. May God bless each one of you. I thank you, ICPF, for giving me this opportunity. May the Lord bless everyone through this retreat. In Jesus' name, I pray. Amen, amen. Thank you.